हेलो एवरीवन। मैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1 का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है। फिगर 1.33 ये फिगर दिया हुआ है। सोच ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गिव द साइन ऑफ थ्री चार्जेस एंड विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे डायग्राम में ऐसे बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि ये बच्चा दो प्लेटें हैं जिसपे एक प्लस है, एक क्या है माइनस चार्ज। क्या है, प्लस पे एक माइनस चार्ज। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि बच्चा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है किधर होता है, फर्स्ट प्लस से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना चाहूँगा तो कैसे बनेगा। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, कुछ इस डायरेक्शन से होगा, यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ से निगेटिव प्लेट की तरफ ऐसे डायरेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, यानी कि बिटवीन द प्लेट बच्चा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कैसे होगा, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है इन तीनों तीन पार्टिकल्स है, यानी कि यहाँ पे बच्चा तीन पार्टिकल को इन दोनों प्लेट के बीच में क्या किया गया, इसको फेंका गया है, थ्रो किया गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया बच्चा, इसको भेजा जा रहा है। तो तीनों इस तरीके से उसका ट्रैक शो हो रहा है। जब ये पास हो रहे हैं इस दोनों प्लेट के बीच में, जब तीनों पार्टिकल बच्चा पास हो रहे हैं तो उनके जो ट्रैक्स हैं, उनके जो पाथ हैं, कुछ इस तरीके से दिखाए गए हैं डायग्राम में। ठीक है, जिसका पार्टिकल बच्चा ए है, बी है और 1 है और 2 है और 3 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तीनों को 1 2 3 करके। अब कह रहा है इसमें से कि तीनों पार्टिकल का नेचर बताइए क्या होगा। तो पहली चीज बच्चा मैंने बताया था, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ हो रहा है। अगर ये 1 और 2 पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब डेविएशन बच्चा किधर हो रहा है इनका, टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो रहा है। इसका मतलब ये कैसे नेचर रखे होंगे। आप खुद सेंस लगाइए, अपना कॉमन सेंस लगाइए कि बताइए हमें कि अगर ये प्लस प्लस है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल है बच्चा, वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस ये एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अनलाइक चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकंड बच्चा ये ऐसे ही नेचर रखेंगे, सेम नेचर तो होगा नहीं। अगर सेम नेचर रखता तो क्या होता है, ये दूर भागता। हाँ, यानी कि दोनों का नेचर बच्चा कैसा है, अपोजिट। यानी कहने का मतलब ये निगेटिव चार्ज रहा होगा बच्चा, ये भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसीलिए ये फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल किधर किधर डिवाइड हो रहे हैं, टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिवाइड हो रहे हैं। वही बच्चा जो थर्ड पार्टिकल है आप देख रहे हो, वो निगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहा है, टेंड हो रहा है। इसका मतलब जो थर्ड पार्टिकल है कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। इसलिए थर्ड पार्टिकल निगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गया और पहला और दूसरा पार्टिकल किधर डेविएट हो गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। यानी कि फर्स्ट और सेकंड का नेचर कैसा है बच्चा, यहाँ पे निगेटिव है और थर्ड वाले कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसको यहाँ पे लिखो कैसे, फर्स्ट एंड सेकेंड कैसे नेचर रखेंगे बच्चा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, निगेटिव रखेंगे नेचर में, चार्ज पार्ट निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और जो थर्ड वाला है वनली, वो कैसे रखा, ये पॉजिटिव चार्ज नेचर रखेंगे। कैसा बच्चा, ये पॉजिटिव चार्ज का नेचर रहेगा ये। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें कि अब विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, यानी चार्ज अपॉन मास रेशियो इन तीनों, पहला दूसरा तीसरे में से किसका ज्यादा होगा। तो मैंने एक थ्योरी पढ़ाया था क्लास में, आपको याद होगा कि बच्चा अगर दो प्लेटें हों, दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा होता है, चल रहा होता है, उस केस में जो इसका हॉरिजॉन्टल, इसका दो कंपोनेंट का एक तरह से प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, इन दोनों प्लेट में चार्ज पार्टिकल्स को क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है। उस केस में ये जो चार्ज पार्टिकल है उसमें दो मोशन होगा, एक एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक बच्चा एलॉन्ग वाई एक्सिस की तरफ होगा। किधर, एक एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक बच्चा एलॉन्ग वाई एक्सिस। तो हमने पढ़ाया था जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो एलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होती है बच्चे, क्या होती है, वेलोसिटी होती है उसकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होता है बच्चा, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने की वजह से यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि ये बराबर क्या हो जाएगा, वी एक्स बराबर हो जाएगा बच्चा यू एक्स। ठीक, उस केस में जो एक्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा बच्चा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब कोई पार्टिकल बच्चा कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है, यानी कि उसका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी सेम होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखूँ तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। तो इस केस में देखो ये वैल्यू आपका यू एक्स यहाँ पे क्या है, ए एक्स क्या है, जीरो है।
अभी भी निकाला मैंने, तो आपको x बराबर मिलेगा आपको ux इंटू टी। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूंगा t की वैल्यू, तो t बिकम्स x अपॉन यू एक्स। ये तो टाइम पे तक गया। अच्छा, इतने ही टाइम में अगर इसका y कंपोनेंट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा बच्चा? अगर इसका y कंपोनेंट निकालूंगा, y कंपोनेंट y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट। अब देखो इसमें पार्टिकल बच्चा कैसे मोशन कर रहा है? हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। किधर कर रहा है बच्चा? हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। इस केस में इसका जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी होगा कैसा होगा? जीरो होगा। बच्चा जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका, ये कैसा मिल रहा है आपको? हॉरिजॉन्टली मिल रहा है। यानी प्लेट को कैसा रखा गया दोनों को बच्चा? हॉरिजॉन्टल रखा गया। तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी मिल रही है यहाँ पर, वो तो मिल रहा है कांस्टेंट रूप से, लेकिन इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीरो हो जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू, यहाँ से अगर लिखना चाहूंगा, वाई इक्वल टू हाफ ए वाई टी की बच्चा जितने समय में एक्स की डायरेक्शन में चलेगा उतने समय में कहाँ चलेगा? वाई डायरेक्शन में चलेगा पार्टिकल, है ना। जैसे जितना एक्स डिस्टेंस करेगा बच्चा ट्रेवल टी टाइम में, उतना ही बच्चा किधर जाएगा? वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा टी ही टाइम में। जितना एक्स पार्टिकल बच्चा एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा टी टाइम, उतने ही वाई कोऑर्डिनेट पे भी जाएंगे, तो वाई पे भी हमें उतने टाइम मिलेगा। इस केस में यहाँ पे मैं टी की वैल्यू जो मैं रखूंगा, यही रखूंगा, कितना? एक्स अपान यू एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया यहाँ पर? अच्छा, अगर आपको पता है कि दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक पार्टिकल पे, यानी कि तीन के तीनों पार्टिकल को बच्चा एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिसको मैं कैसे लिखूंगा? एफ बराबर एम इक्वल टू क्यू ई। यानी बच्चा एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसको बोलूंगा क्या? क्यू ई। और इस फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या करेंगे? यहाँ पर एक्सीलरेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सीलरेट कर रहे होते हैं। उस केस बच्चा अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ये वाई कंपोनेंट लिखूंगा इस तरफ में, तो क्यू ई, यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल फर्स्ट सेकंड थर्ड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर यहाँ से ए वाई निकाल लूँ, तो क्यू ई अपान क्या मिल जाएगा आपको? मास मिल जाएगा। मास ऑफ चार्ज पार्टिकल मिल जाएगा, जितने भी 1 2 3 हैं। अब यहाँ पे देखो, इस वैल्यू में मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करूँ, तो वाई इक्वल टू हाफ ए वाई कितना है यहाँ पे बच्चा? ए वाई भी मैंने निकाला क्यू ई अपान एम, क्यू ई अपान एम इंटू एक्स यू स्क्वायर। अब देखो मुझे निकालना है बच्चा क्या? चार्ज मास रेशियो निकालना है मुझे। क्या निकालना है? चार्ज मास रेशियो। तो वाई इक्वल टू अगर यहाँ से लिखूंगा, देखो वाई इक्वल टू अगर मैं से थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करूँ, तो मेरे पास मिलेगा बच्चा ये ई इन ब्रैकेट एक्स अपान यू स्क्वायर इंटू चार्ज इंटू चार्ज अपान एम। देखो चार्ज अपान एम को मैं एक ब्रैकेट में कर दिया, और यस अपान यू को इधर, और ये। तो यहाँ से बच्चा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच में तो यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है प्लेटों के बीच में, मतलब ई तो सेम रहेगा। देखो एक्स भी क्या रहेगा बच्चा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी रहेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। यू एक्स बच्चा क्या है? मैंने बताया अभी, कांस्टेंट भी इनिशियल वेलोसिटी से एक्सीलरेट कर रहा होगा, मतलब पार्टिकल मोशन कर रहा होगा बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो, अब इस केस में बचा क्या? इस केस में बचा हमारे पास क्या? वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम, क्यू बाई एम। अब अच्छा, ये वाई क्या है? वाई अगर यहाँ से करस्पॉन्डिंग देखो, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ हूँ कि वाई की करस्पॉन्डिंग देखेंगे बच्चा, तो वाई क्या बता रहा है? डिफ्लेक्शन बता रहा है। वाई क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। यक्स डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएगा यहाँ पर। अगर बच्चा यही चीज मैं यहाँ पे बनाऊँ, देखो ये डायग्राम मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये अगर इस चीज को ऐसे बनाओ, ये देखो ये दिशा, तो ये क्या बता रहा है? वाई, ये एक्स। तो एक्स अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूंगा, डिफ्लेक्शन कौन बताएगा? कौन सा कंपोनेंट बताएगा मोशन का? मोशन बच्चा वाई कंपोनेंट बताएगा कि किस डायरेक्शन में ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, किस डायरेक्शन में कम डिफ्लेक्शन हुआ। समझ में आ रहा है? अगर बच्चा इन दोनों को मैं यहाँ पे बना दूं ऐसे, सपोज ये बीच में कर दूं, ठीक है, ये बीचों बीच कर दे रहा हूँ। मान लो ये एक्सिस है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ एक एक्सिस, यहाँ पे मैं एक्सिस बना दे रहा हूँ। मान लो ये बच्चा इस पार्ट में क्या है? एक्सिस जस्ट बीचों बीच है, मतलब dy2 इधर है, dy2 इधर है, ठीक है। अब इस केस में अगर यहाँ पे देखूंगा, y के डिस्टेंस देखूंगा, डिफ्लेक्शन जो देखूंगा, y कंपोनेंट देखूंगा दोनों केस में, y किसका ज्यादा है? y पहले वाले पार्टिकल का ज्यादा है y, इस प्लेट के करस्पॉन्डिंग बच्चा है कि दूसरे के कि तीसरे?
तो आप देखोगे तीनों चार्ज पार्टिकल में बच्चा जो थर्ड पार्टिकल का वाई है, जो थर्ड पार्टिकल का वाई है, यहाँ पे देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, यहाँ देखो तो जो थर्ड पार्टिकल का वाई है, जो थर्ड पार्टिकल वाई है, ये क्या है y3। अच्छा ये क्या है y2 है, ये क्या है y1 है। तो देखो y3 का जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। यानी बच्चा इसके केस में जो y3 का डिफ्लेक्शन है, यानी कि y3 अलोंग y के डायरेक्शन में बच्चा जो y क्या है ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इस रिलेशन से मैं एक बताऊं, इस रिलेशन से मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, जो y क्या बता रहा है, y बता रहा है बच्चा क्या, डिफ्लेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q/m। तो चार्ज और मास रेशियो, देखो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो बच्चा जितना जिस पार्टिकल डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा, यानी जिस पार्टिकल का वाई जितना ज्यादा होगा उसका क्यू अपान एम भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? आई थिंक आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे बच्चा। मैं कह रहा हूँ कि जिसका वाई ज्यादा है, एक्चुअली जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है, जिसका बच्चा वाई ज्यादा है, और उसको दूसरी भाषा में बोलूंगा क्या, इन सेकेंड टर्म्स में बोलूंगा बच्चा इसको, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है उसका चार्ज अपान मास यानी चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि इस तीनों चार्ज पार्टिकल में से इसका चार्ज पार्टिकल बच्चा डिफ्लेक्शन क्यों, चार्ज मास रेशियो किसका ज्यादा होगा, थर्ड वाले का ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, थर्ड वाले का ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से मैं लिखूंगा फ्रॉम द figure the third charge particle has maximum deflection, यानी maximum y। और बच्चा इसी में क्या बोल रहा हूँ, डिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ। हेंस फ्रॉम इक्वेशन इसको बोल रहा हूँ फर्स्ट, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चार्ज टू मास रेशियो इज मैक्सिमम फॉर व्हाट, थर्ड थर्ड चार्ज चार्ज्ड पार्टिकल। यानी बच्चा इन तीनों में से किसका ज्यादा होगा, ये बच्चा तीसरे वाले का ज्यादा होगा, फर्स्ट और सेकंड का ज्यादा नहीं होगा। मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया हुआ है ये चीज डायरेक्शन बता के, कि आपको अगर दिखाऊं, अगर दूसरे तरीके से भी दिखा दे रहा हूँ आपको, दिस वन। अच्छा इसके लिए क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है ना। और वाई के लिए देखो कितना मिल रहा है यहाँ पे, ये मिल रहा है। ठीक है, अगर इसी के करस्पॉन्डिंग बच्चा यहाँ पे देखूंगा डिस्टेंस ग्रिड के लिए, देखो ये यहाँ से ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है। हाँ, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ से भी मेजर कर सकते हो, ये वन यहाँ से दिखा सकते हो। इसी चीज को अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो देखो ज्यादा समझ में आया आई थिंक। ये देखो ये डिफ्लेक्शन ज्यादा मिल रहा है आपको यहाँ पर, इसका डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है देखो यहाँ पर, इसका बच्चा ये मिल रहा है डिफ्लेक्शन, है ना। वही बच्चा इसका देख लो रेड वाले के लिए, ये मिल रहा है इतना। तो आप देख पा रहे हो फिगर के हिसाब से, जैसा एनसीईआरटी फिगर है बच्चा सेम है, यहाँ पे फिगर मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, मैंने सेम डायग्राम यूज किया, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे मैं अपने से बनाता तो हो सकता बच्चा यहाँ पे क्या होता, आपको ये जो A1 2 3 जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन है वो कुछ कम ज्यादा आपको दिखता, उसमें कंफ्यूजन हो सकता था। लेकिन जो डायग्राम दिया बच्चा वही जेन्युइन रूप से डायग्राम में यूज करके मैं यहाँ पे डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो बच्चा डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा दिख रहा है, डिफ्लेक्शन बच्चा किसका ज्यादा दिख रहा है, ग्रीन वाले का ज्यादा दिख रहा है। ग्रीन वाले हमारा कौन सा है, थर्ड चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा आंसर में कि y बच्चा जो है, जिसका y ज्यादा होगा यानी जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका क्यू अपान एम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस इज द डिटेल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1.14। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।